और मेरे पीछे खड़ी शिक्षकों की एक मजबूत मेरी टीम। भारतीय सनातन संस्कृति को हम दो भागों में विभाजित करते हैं। ये ऊपर से लड़कियों की आवाज आ रही है। गर्ल्स, हमारी जो भारतीय सनातन संस्कृति है उसको हम दो भागों में विभाजित करते हैं। एक उत्तर वैदिक काल और एक वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल में हमारी जो भारत की संस्कृति थी वास्तव में बहुत पवित्र संस्कृति थी, अंधविश्वास रहित थी, भेदभाव रहित थी, कर्मकांड रहित थी। उस समय किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होता था इंसान इंसान के बीच में। किसी प्रकार का अंधविश्वास उस समय नहीं था, कर्मकांड नहीं था। वैदिक काल आते आते कुछ बाहरी जातियां हमारे यहाँ पे आई और उन बाहरी जातियों ने हमारे इस पवित्र धर्म को अपवित्र कर दिया। इसके अंदर कुछ कर्मकांड और अंधविश्वास डाल दिए। मैं बात करूंगा उत्तर वैदिक काल की। उत्तर वैदिक काल भारत का स्वर्णिम काल कहा जाता है और उस समय भारत को हम सोने की चिड़िया कहते थे। जहां डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा। ये हमारे देश की पहचान थी। परंतु आज हम देखते हैं हमारे देश की स्थिति क्या है। कुछ विदेशी जातियां आने से आज हमारे देश के अंदर हमारी जो संस्कृति थी उस संस्कृति को विखंडित उन जातियों ने किया है। उस समय जो गुरु होते थे उनके जंगलों के अंदर बड़े बड़े आश्रम होते थे और उन आश्रमों के अंदर शिष्य जाता था और उनके निर्देशन में वहां शिक्षा प्राप्त करता था, उनकी आज्ञा में रहता। कहा गया है वचन माने सो वंश हमारा, नहीं तो डूब मरो संसारा। कि जो वचन मानता है वही हमारा है। जो गुरु की आज्ञा में रहता है, गुरु का कहना मानता है, वही गुरु का है। बाकी के लिए कोई मतलब नहीं है, वो हमारा है ही नहीं, तो उसके लिए हमें कुछ करना ही नहीं। तो जो गुरु की आज्ञा में रहता है, गुरु के निर्देशन में रहता है, गुरु के मार्गदर्शन में रहता है, वो वास्तव में ज्यादा सीखता है। और उस समय हम देख सकते हैं, उस समय ये कोई पेन किताबें कॉपियां ये नहीं थी। इतने बड़े बड़े हमारे वेद पुराण उपनिषद थे, वो सब उनको कंठस्थ होते थे। इन सब के पीछे गुरु के प्रति समर्पण था शिष्यों का, गुरु के प्रति श्रद्धा थी और गुरु के प्रति सम्मान था। परंतु धीरे धीरे हम देख रहे हैं भौतिकवाद आ गया, विज्ञान का युग आ गया और ये पढ़ाई जो चलती चलती है जो इस स्कूलों तक आ गई। अध्यापक के हाथ से जो डंडा था, अध्यापक का थोड़ा भय था, वो भय खत्म हो गया और अध्यापक के हाथ से डंडा छीन दिया गया। और आज हम देखते हैं कि 11वीं के बच्चों को किताब पढ़ना नहीं आता है, अक्षर ज्ञान नहीं। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? काफी हद तक टीचर को भी हम जिम्मेदार मान सकते हैं, क्योंकि 11 साल से अगर वो लड़का वहां पढ़ रहा है और उसको किताबी ज्ञान नहीं है, अक्षर ज्ञान नहीं है। परंतु ज्यादा जो जिम्मेदार है वो खुद भी जिम्मेदार है। और मैं मेरा व्यक्तिगत विचार कह सकता हूं, अध्यापकों के प्रति जो श्रद्धा है ऐसे विद्यार्थियों में नहीं है। और नहीं होने से वास्तव में वो सीखने की जो उसके अंदर जो तक शक्ति होती है, उस शक्ति में वास्तव में कमी आती है। कहने का मतलब यही है, पहले जो उत्तर वैदिक काल के अंदर हमारी भारतीय सनातन संस्कृति के अंदर जो गुरुजनों का स्थान था, वो स्थान आज भी जरूरी है और कुछ विद्यार्थियों के अंदर वो आज भी है। और आज हम देखते हैं वो विद्यार्थी वास्तव में बहुत आगे हैं।
अध्यापक के हाथ से डंडा छीन लिया गया। डंडा छीनने से शैक्षिक स्तर जो है वो तो उसमें तो कमी आई है। उसके डंडा छीनने के पीछे भी कुछ कारण थे, क्योंकि कुछ जो शिक्षक हैं उन शिक्षकों के अंदर किसी प्रकार के व्यसन आ गए, शिक्षकों के अंदर कोई बुराई आ गई, इसलिए सरकार को मजबूर होकर उनके हाथ से डंडा छीनना पड़ा। और देखते हैं वर्तमान समय में हम अखबारों के अंदर भी पढ़ते हैं, कई घटनाएं पढ़ते हैं, जो घटनाएं एक शिक्षक को शोभा नहीं देती। एक दिन मैं बस स्टैंड पे खड़ा था, हमारे वहां सोजत में हमारे एक अध्यापक जी, चुनावों का समय था, हम सब बसों में बैठ बैठ के जा रहे, हमारे एक अध्यापक जी ने वहां से सिगरेट खरीदी और सिगरेट जलाई बस स्टैंड के ऊपर, सार्वजनिक स्थान के ऊपर। पास में 2-4 आदमी खड़े थे, उन्होंने कहा देखो मारसा है और सिगरेट पी रहे। मैंने कहा भाई मारसा सिगरेट पी रहे, दूसरे भी तो सिगरेट पी रहे हैं, मारसा क्या मनुष्य नहीं है, सिगरेट पी रहे इसमें क्या। परंतु फिर मैंने सोचा वास्तव में ये जो आदमी है पढ़ा लिखा समझदार है, क्यों कह रहा है। एक अध्यापक का जो स्थान समाज में है बहुत ऊंचा स्थान है, समाज में जो अध्यापक का स्थान है बहुत आदर्श स्थान है। अगर अध्यापक कोई गलती करेगा तो वास्तव में समाज टोकेगा, दूसरे चाहे कितने भी गलती कर दो उसको कहने वाले नहीं है। परंतु अगर एक शिक्षक गलती करता है तो वास्तव में समाज टोकता है, क्योंकि शिक्षक का जो स्थान है वास्तव में बहुत ऊंचा है। तो वास्तव में शिक्षक के अंदर किसी प्रकार का कोई व्यसन नहीं होना चाहिए, कोई बुराई नहीं होनी चाहिए। और मैं कह सकता हूं जिसके अंदर किसी प्रकार का व्यसन और बुराई है उसको इस पवित्र व्यवसाय में नहीं आना चाहिए। दूसरे खूब सारे व्यवसाय पटवारी बन जाओ, दूसरे जो है जॉब से उसमें चले जाओ, परंतु ये शिक्षक जैसा जो पवित्र व्यवसाय है उसमें ऐसे व्यक्तियों को आना ही नहीं चाहिए। क्योंकि गुरुर ब्रह्मा, हम कहते गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुदेवो महेश्वर, इतना ऊंचा स्थान अगर गुरु का है और गुरु के अंदर किसी प्रकार की कोई बुराई है तो ऐसे जो गुरु है उनको, ऐसे लोगों को इस पवित्र व्यवसाय में नहीं आना चाहिए। अब बात डंडे की आई, कहा गया है गुरु कुमार शिष्य कुंभ है। डंडा हाथ में रहता, कोई मारने के लिए डंडा थोड़ा ही रहता शिक्षक के हाथ में, सिर्फ वो दिखाने का है। गुरु कुमार शिष्य कुंभ है, गट गट काटे खो, अंदर हाथ सिहार दे, बाहर मारे चोट। गुरु कुमार है और शिष्य कुंभ है। कुंभ का मतलब होता है मटका, उस मटके के ऊपर वह चोट मारता है, मतलब शिष्य के ऊपर वो चोट मारता है। परंतु उस गुरु के अंदर जो प्रेम होता है, सिर्फ सिखाने का भाव होता है। वो डंडा जो सिर्फ रहता है वो सिर्फ दिखाने का होता है, भय का होता है। अंदर जो गुरु के अंदर जो भाव है कि मेरा ये जो शिष्य है वो एक अच्छा इंसान बन जाए, सीख जाए। अंदर हाथ सिहार दे, बाहर मारे, सिर्फ वो चोट है वो बार बार दिखाने के लिए। तो गुरु जी जो होते हैं, कोई आप लोगों को पीटने के लिए, डराने के लिए, क्लास में भी अगर तुम लोगों को कहते हैं तो वो कुछ भले के लिए ही कहते हैं। डांटते हैं तो तुम्हारे उसके पीछे जो भाव है, पीछे का भाव देखो तुम्हारा भला ही है। थप्पड़ भी लगाते हैं तो उनके पीछे का भाव, तुम्हारे से कोई टीचर की कोई दुश्मनी नहीं होती है, कोई दुश्मनी नहीं है। आपके और हमारे क्या दुश्मनी हो सकती है, सिर्फ यही भाव है कि ये मेरा जो बच्चा है, मेरा शिष्य जो है वो कुछ न कुछ सीखे। मैं कहता हूँ टीचर्स इज ए मम्मी एंड पापा इन द स्कूल, और स्कूल के अंदर एक टीचर वो हमारा मम्मी और पापा है, हमारा पेरेंट्स है, और यही भाव टीचर के अंदर होना चाहिए। एक ये भी कहा गया है, दीपक है तो फट उजियारा, ज्ञान गुरु मन चेला है, जाको सूझ पड़े तो मानुष, नहीं तो माटी का ढेला है। मनुष्य का जो असली गुरु है वो ज्ञान है। असली गुरु क्या है? ज्ञान। ज्ञान ज्ञान गुरु भी देते हैं। हमारे घर में भी हमें हमारे माता पिता, पहली हमारी जो गुरु है हमारी माँ है, उससे भी हम कुछ न कुछ सीखते हैं। जो हमें ज्ञान देने वाले हैं वो सब हमारे गुरु है, और उन गुरुओं के प्रति हमारी श्रद्धा भाव होनी चाहिए। तो असली गुरु जो होता है वो ज्ञान होता है,
और उस गुरु के दिए हुए ज्ञान के द्वारा, जो गुरु ज्ञान देता है, उस ज्ञान के द्वारा सही और गलत की जो पहचान कर देता है, वही सच्चा मनुष्य है, वही सच्चा शिष्य है, नहीं तो वो माटी का ढेला है। इस प्रकार माटी का ढेला बड़ा होता है, उसी प्रकार वो माटी का ढेला है। तो गुरु जो क्लास के अंदर पढ़ाते हैं, उस चीज को ग्रहण करना है और उस चीज के द्वारा हमें सही और गलत की पहचान करनी है। अंत में आज आप लोगों ने इतना अच्छा सम्मान अपने गुरुजनों के प्रति दिखाया, उसके लिए सभी को धन्यवाद। सभी को, सभी हमारी पूरी टीम, यहाँ की वास्तव में जो टीम है हमारी स्कूल की, एक वास्तव में एक समर्पित टीम है। हमारा रिजल्ट कहता है एक समर्पित टीम है। और आप सौभाग्यशाली है कि ऐसे गुरुजनों का मार्गदर्शन तुम लोगों को मिला है। कई स्कूलें देखते हो हमेशा कोई न कोई शिकायत आती है। मैं भी, मेरे यहाँ पे 11 स्कूल है, हमारे 11-12 स्कूल है, देखता हूँ। और उन 11 स्कूलों में सबसे जो सर्वश्रेष्ठ टीम जो है हमारी यह भागवा बी की सीनियर सेकेंडरी स्कूल की टीम को मैं समझता हूँ। ऐसी वास्तव में तुम लोगों की टीम है और वास्तव में ऐसी टीम के मार्गदर्शन में अगर तुम लोग काम करोगे तो वास्तव में आने वाला समय तुम लोगों का सुनहरा होगा, उज्जवल होगा। अंत में वापस पूरी टीम का आपको आशीर्वाद, आप खूब पढ़े, खूब आगे बढ़े और अपने भविष्य को उज्जवल बनाएं। धन्यवाद।